हाँ जी, तो नेक्स्ट हमने करना है मेथड ऑफ प्रेपरेशन ऑफ हेलो एल्केन्स। मेथड ऑफ प्रेपरेशन ऑफ हेलो एल्केन्स। तो सबसे पहले हमने बनाना है हेलो एल्केन्स को। फर्स्ट में है फ्रॉम एल्केन्स। अब एल्केन्स आई होप सबको पता है एल्केन्स क्या होते हैं, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स है, CnH2n+2 इसका जर्नल फॉर्मूला है। ठीक है, अब हेलो एल्केन्स में क्या है, हम कराते हैं एल्केन्स जो है, एल्केन्स की हम हेलोजिनेशन करा देते हैं। हेलोजिनेशन मीन्स इसमें हम हेलोजन ऐड करा देते हैं। हेलोजिनेशन हम इसकी करा रहे हैं इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, सनलाइट की प्रेजेंस में, हीट की प्रेजेंस में, या फिर किसी सूटेबल कैटालिस्ट की प्रेजेंस में, या फिर हम इसमें कोई डाल देते हैं कैटालिस्ट। तो एल्केन्स से क्या बन जाता है हेलोजिनेशन कराने से, हेलो एल्केन, हेलो एल्केन, राइट। अब देखो कैसे बनता है ये हेलो एल्केन जी, देखते हैं जी। हेलो एल्केन, ये तुम्हारे पास एल्केन है RH, कुछ भी लिख सकते हो तुम, इसमें तुम कोई भी एल्केन डाल रहे हो और सनलाइट की प्रेजेंस में, तो RX हेलो एल्केन बन गया प्लस HX, ये तुम्हारे पास बाहर जो है हमारे पास हेलोजन हैलाइड आ गया। अब यहाँ पर देखो फॉर एग्जांपल तुम CH4 में Cl2 डाल रहे हो इन प्रेजेंस ऑफ लाइट, तो क्या बनेगा CH3Cl, ये तुमने 10th में भी करा होगा, प्लस HCl। इसमें फिर से तुम Cl2 डाल रहे हो इन प्रेजेंस ऑफ लाइट, तो ये बन गया CH2Cl2। ठीक है, नेक्स्ट प्लस HCl। इसमें फिर से तुम Cl2 डाल रहे हो इन प्रेजेंस ऑफ लाइट, CHCl3 प्लस HCl। अब इसमें फिर से तुम Cl2 ऐड कर रहे हो इन प्रेजेंस ऑफ लाइट, तो ये बन गया तुम्हारे पास CCl4 प्लस HCl। तो यहाँ पर देखो ये हम Cl2 ऐड कर रहे हैं, और तुम्हें पता है कि ये जो है, अब यहाँ पे ये सारी रिएक्शन कैसे हो रही है, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म हो रहा है, यहाँ पर फ्री रेडिकल मैकेनिज्म हो रहा है। अब यहाँ पर एक हमने लिया एल्केन, ये लिया। अब तुम्हें पता है एल्केन्स जो है टर्शरी एल्केन है हमारे पास, अगर हमारे पास कोई टर्शरी एल्केन हो तो रिएक्टिविटी जो है एल्केन्स की कैसी है, रिएक्टिविटी ऑफ एल्केन्स, टर्शरी एल्केन की रिएक्टिविटी ज़्यादा है देन सेकेंडरी एल्केन, देन प्राइमरी एल्केन। क्यों? क्योंकि रिएक्शन कैसे हो रही है, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। अब फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है अगर, तो देखो बच्चे फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है अगर, तो यहाँ पर आपको पता है फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है तो टर्शरी एल्केन जो है वहाँ पे जो फ्री टर्शरी एल्केन जो है, यहाँ पर देखो ये यहाँ पे टर्शरी फ्री रेडिकल बनेगा। ठीक है, तुम्हें पता है कि फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है तो हमें फ्री रेडिकल्स की स्टेबिलिटी देखनी है, तो फ्री रेडिकल्स की स्टेबिलिटी भी क्या होती है, फ्री रेडिकल्स टर्शरी देन सेकेंडरी देन प्राइमरी, टर्शरी फ्री रेडिकल इज मोर स्टेबल देन सेकेंडरी फ्री रेडिकल देन प्राइमरी फ्री रेडिकल। तो यहाँ पे क्या है, तो उसी के हिसाब से क्योंकि ये रिएक्शन फ्री रेडिकल सब मैकेनिज्म के थ्रू हो रही है, तो टर्शरी एल्केन की रिएक्टिविटी ज़्यादा है देन सेकेंडरी एल्केन देन प्राइमरी एल्केन। तो ये आपको, हाँ उसके बाद प्राइमरी एल्केन के बाद हमारे पास आ जाता है CH4, प्राइमरी एल्केन के बाद हमारे पास आ जाता है CH4। नेक्स्ट है, नेक्स्ट देखो भी, अगर मैं डाल दूँ C2H6, तो व्हाट इज C2H6, यू नो इट इज़ CH3 इट इज़ इथेन। अगर इसमें तुम Cl2 ऐड करते हो इन प्रेजेंस ऑफ लाइट, लाइट भी लिखा हो सकता है या फिर HNO भी लिखा हो सकता है, तो यहाँ पर तुम्हारे पास क्या बनेगा CH3CH2Cl प्लस HCl। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पर हम क्या है जी, CH3CH2Cl बन गया हमारे पास, एक Cl जो है रिप्लेस हो गया। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर अगर तुम इसको निकालो इसको निकालो सेम ही चीज़ है। अगर तुम प्रोपेन लेते हो CH3CH2CH3, उसमें तुम Cl2 डालते हो इन प्रेजेंस ऑफ लाइट और HNO जो भी है, तो यहाँ पर देखो ये तुम्हारे पास प्राइमरी कार्बन है, ये तुम्हारे पास सेकेंडरी कार्बन है, ये तुम्हारे पास प्राइमरी कार्बन है। तो यहाँ पर हमारे पास दो प्रोडक्ट बनेंगे, एक तो Cl यहाँ पर लग सकता है, यहाँ से H उतर सकता है, दूसरा जो है
दूसरा नेक्स्ट जो है वो यहाँ पर प्राइमरी वाले में लग सकता है। तो ये बन गया तुम्हारे पास 2 क्लोरोप्रोपेन, 2 क्लोरोप्रोपेन, और ये बन गया आपके पास 1 क्लोरोप्रोपेन, ये बन गया आपके पास 1 क्लोरोप्रोपेन। अब यहाँ पर देखो 2 क्लोरोप्रोपेन जो है वो बनता है 55% और 1 क्लोरोप्रोपेन जो है वो बनता है 45%। ये ज़्यादा क्यों बना है? क्योंकि सेकेंडरी जो है हमारे पास फ्री रेडिकल वो क्या है जी, ज़्यादा स्टेबल रहते हैं। ठीक है जी। नेक्स्ट है जी हाँ जी, नेक्स्ट है आयोडीनेशन। अब देखो आयोडीनेशन जो है, आयोडीनेशन है जो, ये रिवर्सिबल रिएक्शन है। आयोडीनेशन जो है दिस इज़ अ रिवर्सिबल रिएक्शन। आयोडीनेशन हम रिवर्सिबल रिएक्शन है तो हम इसको नहीं यूज़ करते हैं। रिवर्सिबल रिएक्शन का मतलब क्या है? ये हमारे पास एल्केन है, ये आयोडीन उसके साथ लग रहा है, RI एल्काइल आयोडाइड बन रहा है, एल्काइल आयोडाइड बन रहा है प्लस HI। तो यहाँ से ये वापस ये फॉरवर्ड और बैकवर्ड रिएक्शन भी होएगी। तो क्या कर सकते हैं हम, मतलब ये एल्काइलाइड बन रहा है, फिर एल्काइलाइड वापस से एल्केन प्लस आयोडीन दे रहा है। तो अब क्या कर सकते हैं हम, आयोडीनेशन कैसे कर सकते हैं? आयोडीनेशन कैन बी डन बाय हीटिंग विद आयोडीन इन प्रेजेंस ऑफ। आयोडीनेशन कैसे कर सकते हैं हम? हीट कर सकते हैं आयोडीन को, कैसे? इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स क्या हैं? कंसनट्रेटेड HNO3, कंसनट्रेटेड HNO3 और आयोडिक एसिड, कंसनट्रेटेड HNO3 और आयोडिक एसिड HiO3। ठीक है, तो इनको यूज़ करने से क्या होता है, जो HI बन रहा है, जो HI बन रहा है ना, फॉर्म हो रहा है यहाँ पे जो HI बन रहा है, ये वापस से उसको कन्वर्ट कर देते हैं आयोडीन में। ठीक है, एंड जो रिएक्शन है फिर वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में ही जाएगी। तो क्या है, ये जो रिएक्शन हो रही है, अगर हम इसमें HI यूज़ कर दें, सॉरी इसमें हम HiO3 यूज़ कर दें, तो मैं यहाँ बैलेंस्ड रिएक्शन ही लिख रही हूँ, तो ये इसको कन्वर्ट कर देगा आयोडीन में। तो ये कन्वर्ट कर देगा आयोडीन में, तो फॉरवर्ड रिएक्शन ही होएगी। अदरवाइज़ मैं अगर करूँ, अगर मैं HI जो है, अगर मैं HNO3 यूज़ करूँ तो भी देखो ये कन्वर्ट कर देता है इसको आयोडीन में। ठीक है, तो आयोडीन में कन्वर्ट हो रही है, तो ये फिर रिएक्शन जो है, रिएक्शन रिवर्सिबल नहीं रहती। अगर हम मर्क्यूरिक ऑक्साइड यूज़ करें, इफ़ वी यूज़ मर्क्यूरिक ऑक्साइड, अगर हम मर्क्यूरिक ऑक्साइड यूज़ करते हैं, HGO मर्क्यूरिक ऑक्साइड यूज़ करते हैं, तो ये क्या करता है, ये HI को रिमूव कैसे करता है, ये HgI2 मर्क्यूरिक आयोडाइड, ये इनसॉल्युबल है, ये इनसॉल्युबल मर्क्यूरिक आयोडाइड बना देता है, जो कि रिएक्शन से रिमूव हो जाती है। तो जब हमने आयोडीनेशन करानी है तो साथ में हमने या तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज़ करने हैं, या फिर साथ में हमने क्या यूज़ करना है, या फिर साथ में हमने यूज़ करना है मर्क्यूरिक ऑक्साइड। नेक्स्ट है जी, ये तो हमने कर लिया फ्रॉम एल्केन्स। नेक्स्ट है हमारा फ्रॉम एल्कीन्स, नेक्स्ट है हमारा फ्रॉम एल्कीन्स। अब देखो जी एल्कीन्स में क्या है, हाँ जी, एल्केन्स में क्या है जी, हेलो एल्केन्स डालने हैं हमने। ठीक है, तो यहाँ पर देखो अगर मैं CH2 डबल बॉन्ड CH2 ले लेती हूँ, इसमें मैंने HBr डालना है, तो किसी भी पोजीशन पे चला जाए H और किसी भी पोजीशन पे चला जाए Br, कोई फ़र्क तो नहीं पड़ा। ये तो क्या बन गया, CH3 CH2 Br ही बन गया ना। ठीक है, कोई फ़र्क तो नहीं पड़ा ना। अब देखो अगर CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 डाल रही हूँ मैं इसमें, अब देखो इसमें क्या होगा, H यहाँ पे जाएगा या यहाँ पे जाएगा, तो अलग अलग स्ट्रक्चर बनेगी ना। ठीक है, अब यहाँ पर देखो क्या हो रहा है जी, अगर मैं H यहाँ पर लिखती हूँ CH3 CH CH2 Br, या फिर बनेगा CH3 CH Br CH3, तो ये क्या बन गया 1 ब्रोमोप्रोपेन, और ये क्या बन गया 2 ब्रोमोप्रोपेन।
नाउ द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट हेयर इज HBr के केस में, HBr के केस में अगर अगर तो लिखा है कुछ भी नहीं, तो यहाँ पर होएगी मार्कोनिकव एडिशन, मार्कोनिकव्स एडिशन। अगर ये ही सेम इसमें डाल दिया है परऑक्साइड, अगर एल्कीन में HBr डाला है उसके साथ कोई भी परऑक्साइड लिख दिया या फिर ये लिख दिया तो होगी जी एंटी मार्कोनिकव एडिशन, तो होगी एंटी मार्कोनिकव एडिशन। जी समझ लगी बात। अगर एल्कीन में HBr डाला है परऑक्साइड की प्रेजेंस में तो एंटी मार्कोनिकव एडिशन होनी है। अगर एल्कीन में HBr डाला है परऑक्साइड नहीं डाला तो मार्कोनिकव एडिशन होनी है। अब इन लेमैन लैंग्वेज में मैं समझाती हूँ, अदरवाइज जब कुछ प्रॉब्लम में कुछ एक एग्जांपल्स में इस डेफिनेशन से आप अड़ भी सकते हो। मार्कोनिकव एडिशन में क्या है, सीधी सी बात है, मार्कोनिकव एडिशन में क्या तुमने लिखना है, नेगेटिव पार्ट गोज टू दैट कार्बन, नेगेटिव पार्ट गोज टू दैट कार्बन विच कंटेन्स लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम। इस डेफिनेशन को मैं खुद ही कॉन्ट्राडिक्ट करूँगी नेक्स्ट क्लास में, पहले तुम इतना कर लो, नेगेटिव पार्ट गोज टू दैट कार्बन विच कंटेन्स लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम। तो अब देखो यहाँ पे मार्कोनिकव एडिशन ऐसे ही हो रही है। अब यहाँ पर जो है, हाँ जी, यहाँ पर देखो लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम किसके पास है, लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम तो इसके पास है ना, तो यहाँ पे नेगेटिव पार्ट मीन्स Br के ऊपर नेगेटिव पार्ट है, तो यहाँ पे इस पे Br इधर चला जाएगा, CH के ऊपर लग जाएगा मार्कोनिकव एडिशन के केस में। बट अगर मैं बात करूँ इसकी, अगर मैं बात करती हूँ कि परऑक्साइड ऐड कर दिया, एंटी मार्कोनिकव एडिशन होएगी, तो आपने सीधी सी बात लिखनी है, नेगेटिव पार्ट गोज टू दैट कार्बन विच कंटेन्स मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन, विच कंटेन्स मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स, जिसके पास ज़्यादा हाइड्रोजन एटम है उसके पास नेगेटिव चार्ज आएगा, तो ज़्यादा नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम भी किसके पास थे, इसके पास, तो यहाँ पर नेगेटिव पार्ट चला गया। तो यहाँ पर आपने एक चीज़, ये सिर्फ और सिर्फ HBr की एडिशन के केस में है, ये सिर्फ और सिर्फ HBr की एडिशन के केस में है। अगर मैं यहाँ पर इसी में डाल दूँ, इसी में यही एग्जांपल मैं लेती हूँ, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, तो इसमें मैं HCl डाल दूँ तो मार्कोनिकव्स एडिशन ही होएगी। तो यहाँ पे ये मार्कोनिकव्स एडिशन फॉलो करेगा। मार्कोनिकव्स एडिशन क्या है, नेगेटिव पार्ट कहाँ पे जाएगा, जहाँ लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन है, तो यहाँ पर ये प्रोडक्ट ही बनेगा आपके पास और हाइड्रोजन ना साथ वाले पे चला जाएगा, राइट। तो एंटी मार्कोनिकव जो है ना रूल है, जो हमारे पास एंटी मार्कोनिकव रूल है, एंटी मार्कोनिकव को हम और भी कहते हैं जी, क्या कहते हैं हम देख लेते हैं। एंटी मार्कोनिकव एडिशन को हम बोल देते हैं खराश इफेक्ट, खराश इफेक्ट भी बोलते हैं, और हम इसको और परऑक्साइड इफेक्ट भी बोलते हैं, ये एक ही चीज़ है जी, ठीक है जी। एंटी मार्कोनिकव एडिशन को हम खराश इफेक्ट भी बोलते हैं और परऑक्साइड इफेक्ट भी बोलते हैं। नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट है जी हमारे पास, हाँ अब देखो यहाँ पर इस केस में तुमने डाल दिया HBr, ठीक है, तो इसका मतलब क्या है जी, इसका मतलब है यहाँ पर क्या लगा है CH3, यहाँ पर देखो, यहाँ पर कार्बन है 1 2 3 और ये 4 वैलेंसी, इसके साथ कोई हाइड्रोजन नहीं लगा हुआ, और यहाँ पे 1 2 3 और यहाँ पे इस पोजीशन पे, इस वाली पोजीशन पे जो है डॉट डॉट बना रही हूँ वहाँ पे एक हाइड्रोजन लगा हुआ है, ठीक है। तो अब हमने इसको, इसमें HBr डाल देना है, तो HBr कैसे डलेगा, अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकव एडिशन, अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकव एडिशन ही डलेगा ना। तो अब देखो लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन भी, इस लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन जो है वो इस पोजीशन के पास है, लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन इस पोजीशन के पास ही है जी, क्यों इस पोजीशन के, इसके पास हाइड्रोजन ही नहीं है, तो एडिशन हो गया हमारे पास क्या बन जाएगा,
लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन, इसके बाद CH3 तो लगा ही है और इसके पास ही जाके लग जाएगा Br और यहाँ पे हमारे पास लग जाएगा H, जिसको शो करने की ज़रूरत नहीं, डबल बॉन्ड हट जाएगा। तो ये हमारे पास ये बन गया। नेक्स्ट देखो, हाँ जी, नेक्स्ट अगर मैं प्रोपाइन की बात करती हूँ, CH3C ट्रिपल बॉन्ड CH, दिस इज़ प्रोपाइन, प्रोपाइन है ना, इसमें डाल दिया जी HCl। तो अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकव्स रूल, अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकव्स एडिशन, CH3 नेगेटिव पार्ट इस पे जाएगा, डबल बॉन्ड CH2, यही होगा, क्योंकि नेगेटिव पार्ट गोज टू दैट कार्बन विच कंटेन्स लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन। फिर से मैंने इसमें HCl डाल दिया, फिर से मार्कोनिकव एडिशन होएगी, फिर से क्या होएगा, नेगेटिव पार्ट गोज टू दैट कार्बन विच कंटेन्स लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन। तो यहाँ पे CH3 बन गया। तो अब यहाँ पर देखो क्या बन गया, 1 2 3 नंबरिंग कर दी इसकी, 1 2 3। तो यहाँ पे C 2 2 2 पे क्या लगे हैं, 2 डाईक्लोरो और 3 वाली चेन है, कोई डबल बॉन्ड नहीं है, तो प्रोपेन। ये क्या बन गया था, 1 2 3 2 क्लोरो प्रोपीन। ये क्या बन गया था, 2 क्लोरो प्रोपीन। नेक्स्ट जी, अब उसके बाद नेक्स्ट एग्जाम्पल करते हैं हम। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखो, तुम्हें दे दिया जी ये CH3 डबल बॉन्ड CH2, इसमें तुमने HBr डाल दिया और साथ में तुम्हें यहाँ पर लिखा हुआ है, पेरोक्साइड नहीं लिखा हुआ, तुम्हें लिखा है जी C6H5CO2, ये पेरोक्साइड ही है, और HNu और हीट। तो अब HBr की एडिशन इन प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड हो रही है, तो कैसे होगा, एंटी मार्कोनिकव एडिशन। तो कैसे एडिशन होगी, एंटी मार्कोनिकव एडिशन, ठीक है, एंड एडिशन होएगी। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पर क्या है जी, CH3 तो यहाँ पे नेगेटिव पार्ट गोज टू दैट कार्बन विच कंटेन्स मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन। तो यहाँ पर Br यहाँ चला जाएगा, H यहाँ चला जाएगा। HBr की एडिशन करनी थी, कौन सी एडिशन हो रही है, एंटी मार्कोनिकव एडिशन, ठीक है। हाँ जी, तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बता दूं, ये जो मार्कोनिकव एडिशन वगैरह मैं बोल रही हूँ यहाँ पे, तो यहाँ पे है पेरोक्साइड इफेक्ट। पेरोक्साइड इफेक्ट तुम्हें नाम से याद रहेगा, पेरोक्साइड इफेक्ट और एंटी मार्कोनिकव इफेक्ट जो है, इट अप्लाइज टू द एडिशन ऑफ HBr ओनली। ये सिर्फ एडिशन ऑफ HBr ओनली को लगता है, एंड नॉट टू द एडिशन ऑफ HCl और HI। HCl और HI में पेरोक्साइड डाल के कुछ भी नहीं होएगा जी, ठीक है जी। अब इसका हम मैकेनिज्म भी करेंगे, नेक्स्ट क्लास में मैं इसका मैकेनिज्म कराऊंगी, पहले ये तुम एक बार कर लो।